नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए फिर लेके आया हूँ राजस्थान सीईटी 10+2 4 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट का पेपर विद सॉल्यूशन। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सॉल्यूशन आंसर के साथ सॉल्यूशन मिलेगा और विद ट्रिक्स के साथ। तो दोस्तों, आप अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भाई को वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कर देगा। और किसी क्वेश्चन में अगर किसी भाई को डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है अपना, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे? तो कलराज मिश्र आपके राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे? 41। कौन से थे? 41, 41वें राज्यपाल थे आपके। कौन से थे? 41वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। ही सेव्ड मनी, अब इसका ट्रांसलेशन करना है आपको हिंदी में, तो कौन सा आएगा? इसके लिए आपको आएगा सी। उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए, तो इसके लिए रेनी डे का मतलब होता है बुरा वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये है आपके महाराजा सवाई मान सिंह को। किसको? बृहद राजस्थान का। किसका? बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे सेलेक्ट किया गया? महाराजा सवाई मान सिंह को। नेक्स्ट, एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला हन्नान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्यतः अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि थे, ये खुद मुख्य अतिथि थे अपने, एयर मार्शल शेख अब्दुल्ला हन्नान। तो एफसी की ग्रेजुएशन परेड में ये मुख्य अतिथि थे। तो ये कहाँ से थे? तो ये बांग्लादेश के सेना प्रमुख है। कौन है ये? बांग्लादेश के सेना प्रमुख। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग क्रिकेट का बल्ला? तो इसमें आपके आएगा विलो। विलो वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किसमें किया जाता है? क्रिकेट का बल्ला बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया था। सही बात है, ढह गया था मोरबी में, गुजरात में। तो वह किस नदी पर बनाया था? तो आपके इसमें आंसर होगा मच्छू नदी पर। कौन सी नदी पर? मच्छू नदी पर बनाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में ही है। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित किया हुआ था? तो लोकायुक्त का पद आपके राजस्थान में 1973 में कब किया था? 1973 में सर्जित किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का किससे नहीं है? तो इसमें आएगा आपके गरीबी निवारण का कोई मतलब नहीं है इससे। जल संसाधनों का विकास करता है, वृक्षारोपण करता है, मिट्टी की नमी का संरक्षण करता है, लेकिन गरीबी निवारण का काम नहीं करता। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी निवारण नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेश में कौन सा सबसे कम वार्षिक वाला, सबसे कम वर्षा वाला किधर होगा? वेस्टर्न राजस्थान। तो वेस्टर्न राजस्थान में आपके कौन सा रहेगा? BWHW। क्या होगा? ये कोपेन का वर्गीकरण है। किसका है? कोपेन का वर्गीकरण है ये आपके, कोपेन का वर्गीकरण है। और ये राजस्थान को 4 भागों में मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कैसे बांटा था। इधर तो आएगा BWHW, ठीक है, वेस्टर्न में, ऐसे मान लो इसको। फिर बीच में आएगा BSHW, फिर आएगा यहाँ पे इधर CWG, क्या आएगा, और नीचे आएगा AW। तो 4 भागों में ऐसे डिवाइड किया था। द एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? एडेप्शन गैप रिपोर्ट का ये है UNEP। कौन है? UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय है नैरोबी में। कहाँ है? नैरोबी, केन्या में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इंपॉर्टेंट बात है, ये याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो संविधान निर्मात्री सभा में कौन थे? इसके ये थे आपके हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री आपके संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान से थे प्रतिनिधि के रूप। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया है? तो ये आपके मंगोलिया में 11 दिन की
कपिल वस्तु के जो अवशेष बचे थे उनकी प्रदर्शनी की गई थी भगवान बुद्ध की। कहाँ की गई थी? मंगोलिया में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? तो इसमें आपके आएगा सजावट। क्या आएगा? सजावट शब्द क्या है? प्रत्यय। और अन्वेषण में अनु प्लस ऐसन ये आ गया, इसमें उपसर्ग आ गया। निवास में क्या आ गया? नी उपसर्ग आ गया। ऐसे अलग अलग उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का क्या करना है? चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला है अंतर्धान। क्या है? वस्त्र। अंतर्धान को क्या कहेंगे? वस्त्र। तो ये क्या है? अंतर्धान शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पादों की वृद्धि की दर क्या है? तो ये इकोनॉमिक रिव्यू से आया आपके। तो ये सकल घरेलू उत्पाद पर किसकी पूछ रहा है? ये स्थिर कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि दर क्या है? तो ये आपके आएगा 11.4%। कितनी आएगी? 11.4% आपकी जीडीपी की स्थिर कीमतों पे है। किस पे है ये? स्थिर कीमतों पे 11.4%। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान रहा 1911-12 में? 1911-12 में गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान रहा? तो ये आपके है बेडसा। क्या है? बेडसा। और ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपके इसमें आएगा कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ क्या होता है? जो उपकार को मानता है। किसको मानता है? उपकार को मानना। क्या होता है? कृतज्ञ। और कृतघ्न क्या होता है? जो उपकार को नहीं मानता। ठीक है, जो उपकार को नहीं मानता वो क्या कहलाता है? कृतघ्न। शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? शिला देवी आपके ये आमेर में। किसकी है? आमेर में स्थित है शिला देवी का मंदिर। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम की जाती है? तो जब अपच होती है, डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, तो उसमें अपन एंटासिड यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यमल, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं? एंटासिड। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो उसके लिए अपन एंटीबायोटिक लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक। और दर्द के लिए एनाल्गेसिक। क्या लेते हैं? एनाल्गेसिक। क्या? एनाल्गेसिक किसके लिए लेते हैं? दर्द के लिए। और एंटीसेप्टिक, कीटाणुरोधी कौन सी होती है? एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट, 3 संख्याएं उनका अनुपात दे रखा है आपको 2, 3, 4 के अनुपात में है तथा उनका औसत 39 है। तो सबसे छोटी संख्या बतानी। ठीक है, तो आप कुछ नहीं है, इसको 2, 3, 4 के अनुपात को x मान लेना है सब में। तो सब में x मानोगे तो आपके पास क्या जाएगा? 2x। ठीक है, 3x और 4x। इनको सबको जोड़ दोगे, जोड़ दिया, फिर 3 का भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगा? आपका औसत के बराबर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2, 3, 5, 5 और 4 9, 9x आ गया। 9x में 3 का भाग देंगे तो 3x। 3x का मान किसके बराबर आ जाएगा? 39 के बराबर। तो x का मान क्या आ जाएगा? 13। क्या आ जाएगा? 13। तो आपको पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है? 2x। क्या है? 2x। तो 2 इंटू 13 करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 26। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 26। नेक्स्ट, तवांग क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये तवांग क्षेत्र आपके तवांग सेक्टर इज सिचुएटेड इन, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है तवांग क्षेत्र। नेक्स्ट, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? तो 1 से ये आपके 1, 2 ऐसे बढ़ती बढ़ती कहाँ तक है? 50 तक है। ठीक है, कहाँ तक है? 50 तक। तो लगातार क्रमागत संख्या है तो आपको इसके लिए n/2 a + l ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? n/2। इनका अगर योग ज्ञात करना है तो क्या लगाना है? n/2 a + l। अब n क्या होगा? टोटल संख्या। n क्या होगा? कुल संख्याओं की संख्या। तो कुल कितनी है अपने पास? 50। कितनी है? 50/2 इंटू ए प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? 1। ठीक है, और l होता है अंतिम पद। अंतिम पद क्या है? 50।
तो 50 प्लस 1 इंटू 50/2 यह हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 50/2 यानी कि 25 इंटू 50 इंटू 1 यानी कि 51। अगर इसको आप गुणा करोगे तो 25 इंटू 51, 25 एकम 25 के 5 और 25 5 125 और 5 27, तो कितने हो जाएंगे 1275। कितने हो जाएंगे 1275। नेक्स्ट, पैनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। पैनगंगा, पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। यह है आपके पैनगंगा और वैनगंगा दोनों किसकी है, गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है, गोदावरी की। इंपॉर्टेंट है, गोदावरी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी पे मैटूर बांध फेमस है और महानदी पे हीराकुंड बांध फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। किस संप्रदाय के लोक पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है, अग्नि नृत्य। तो इसमें आएगा आपके जसनादी। क्या आएगा, जसनाती संप्रदाय क्या करता है, अग्नि नृत्य करता है। और विष्णोई संप्रदाय होता है वो कौन सा करता है, विष्णोई संप्रदाय तेरह ताली। कौन सा करता है, तेरह ताली। ठीक है। नेक्स्ट, और विष्णु संप्रदाय के नियम कितने होते हैं, 29 नियम होते हैं। कितने होते हैं, 29 नियम। दादू पंथ की प्रमुख पीठ है नरेना में। कहाँ पे है, नरेना में। और राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो ये आपके पादप पलवक यानी कि जो वो होती है ना काई, वहाँ से स्टार्ट होती है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला कहाँ से होती है, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन यानी कि पादप पलवक। नेक्स्ट, एबोनी वृक्ष वनों में कहाँ मिलते हैं। तो कौन से वनों में मिलते हैं एबोनी वृक्ष, तो आपके इसमें आएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। कहाँ मिलते हैं एबोनी वृक्ष, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में एबोनी वृक्ष मिलते हैं। नेक्स्ट, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहला महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी। तो ये आपके 12वीं में बनी थी, झुंझुनू से थी ये सुमित्रा सिंह। कहाँ से थी, झुंझुनू से। और झुंझुनू में 4 बार एमएलए रह चुकी है। तो ये पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी और ये बीजेपी से बनी थी। किससे बनी थी, बीजेपी से। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। तो ये आपके है 10। कितनी है, 10 नगर निगम है राजस्थान में अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकसी के आभूषण, ये इसके पहले ऊपर हैं। द हेडिंग इन ए लेटर कंसिस्ट ऑफ, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है आपके। द हेडिंग, जब किसी लेटर की हेडिंग लिखते हैं तो वो किस उसमें क्या आता है, तो इसमें आता है राइटर्स एड्रेस एंड द डेट। राइटर्स एड्रेस लिखते हैं, खुद का पता, लिखने वाले का पता, और क्या लिखते हैं, दिनांक। नेक्स्ट, ऑर्नामेंट में तारकसी के आभूषण, मतलब तारकसी के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है। तो तारकसी के आभूषण आपके कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा के। कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा के। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस आवर्तन के पश्चात गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, ये मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से। मान लो ये क्या है, लेंस है। ठीक है। तो अगर इसमें से यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो वो फिर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ओके। नेक्स्ट, एक वृत्त की लंबाई में 1% की गलती हो रही है तो उस वृत्त के क्षेत्रफल ने गलती की टोटल परसेंट क्या है। तो मैं बता रहा हूँ, जब 1% का होगी तो 1% को क्या कहेंगे अपन, 1/100। पहले 100 थी कोई चीज़, फिर वो कितनी हो जाएगी, 99। ऐसे ही यहाँ पे 100 थी, फिर कितनी हो जाएगी वो, 99। ठीक है। अब आप 9, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 100 × 100, ये तो कितने हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है। और ये 99 × 99 करोगे तो आपके पास ये आएगा 9801। कितना आएगा, 9801 आएगा। अब ये कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कितना डिफरेंस है, 199 का। कितना डिफरेंस है, 199, मतलब लगभग 200 का। अब 10,000 पे 200 का परसेंट है तो लगभग कितना परसेंट हो जाएगी, ये लगभग ही पूछ रहा है, तो लगभग 2%। कितनी हो जाएगी, 2%।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है। सबसे वन क्षेत्र पर सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये अपने हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालपुरा करौली का मैदान बार बार में रिपीट हुआ है, ये वीडियो में भी आया था, पटवारी में भी आया था। ठीक है, तो ये आपके बनास बेसिन है। किस में आएगा? बनास बेसिन में आता है मालपुरा और करौली। मालपुरा तो टोंक में, करौली करौली। विषम चुनिए, विषम सेलेक्ट करना है। इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है? विषम। तो ये ओरेकल क्या है? इसमें इसका आंसर क्या आएगा? सी प्लस प्लस। क्या आएगा? सी प्लस प्लस। कैसे है? सी प्लस प्लस एक कंप्यूटर क्या है? लैंग्वेज। क्या है ये? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ओरेकल भी एक कंपनी है ऐप की, और माई स्कूल भी एक कंपनी है, MS एक्सेल भी ऐप है। तो बाकी सब एप्लीकेशन है, और सी प्लस प्लस क्या है? भाषा, लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 सही है। ठीक है, संघ का निर्माण 19 में मतलब बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, जीवन की रक्षा का अधिकार ये 21 में है। कौन से में है? 21 में। तो आपके ये गलत हो जाएगा दूसरा। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सही है। भेदभाव से सुरक्षा, समानता का अधिकार 15 सही है। छुआछूत। नेक्स्ट, तो जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 ये गलत है बिल्कुल। क्वासियोकोर आमतौर पर बच्चों में, क्वासियोकोर के चारों शिफ्ट में एग्जाम में पेपर आया है। ठीक है, फैटी एसिड वाला भी एक क्वासियोकोर है। फैटी एसिड कौन से रोग में होता है? तो क्वासियोकोर में। और क्वासियोकोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। तो ये कितने साल के बच्चों में पाया जाता है? ये 1 से 4 साल के बच्चों में पाया जाता है। कौन से में पाया जाता है? 1 से 4 साल के बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके ये आ गया अब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में सेलेक्ट करना है। ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक दैट। तो इसमें ऑर्डर्ड सेकंड फॉर्म में सैड आएगा। ठीक है, सैड में लॉक द डोर आएगा। क्या आएगा? लॉक द डोर। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? सी। प्लीज लॉक नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर किया है, तो प्लीज तो आ ही नहीं सकता। रिलेट टू विच फील्ड, रिलेटेड टू विच फील्ड। ठीक है, प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे पद्म भूषण विभूषण पुरस्कार विजेता थी, तो किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से। किससे थी? भारतीय शास्त्रीय संगीत से। प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022। नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है। खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई, तो ये खंबा है कोई। ठीक है, ये उसकी परछाई है मान लो। ठीक है, ये कोई खंबा है, उसकी परछाई ये है। मैं इसको वापस कर देता हूँ। ये कोई खंबा है, ये उसकी परछाई है। ठीक है, तो ये उसकी लंबाई अगर h है, तो ये कितनी बता रहा है? वो √3 h बता रहा है। तो कोण बताना है आपको, सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये बताना है थीटा। थीटा बताएंगे तो tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है अपने पास? h, और आधार क्या है? √3 h। तो h कट जाएगा, तो tan थीटा का मान कितना आ गया? tan इनवर्स 1/√3। मतलब tan थीटा का मान 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे। कब होता है? 30 डिग्री पे। कब होता है? तो 30 डिग्री पे होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब होता है धुंधला। तो इसका क्या पूछ रहे हैं? अपोजिट। अपोजिट क्या हो जाएगा? धुंधला का ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। क्या हो जाएगा? पारदर्शी। ओपेक्यू का मतलब क्या होता है? धुंधला। क्या होता है? धुंधला। ये किसका मतलब होता है? ओपेक्यू का। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। क्या हो जाएगा? पारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्स टाइम, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है आपको। क्या सेलेक्ट करना है? करेक्ट प्रीपोजिशन। व्हाट्स द टाइम योर वॉच, तो इसमें आएगा बाय। बाय योर वॉच, आपकी वॉच में क्या टाइम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
तो यह आपके आएगी श्रीमती रेखा शर्मा। कौन है इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इंग्लिश का आर्टिकल सेलेक्ट करना है आपको। ही इज नॉट, या ऑनरेबल होएगा इसमें, तो ए आएगा इसमें, एच का नहीं है इसमें, ऑनरेबल करेंगे, ठीक है। तो ऑन, तो ये क्या आएगा? एन आएगा इसमें, क्या आएगा? एन, ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह क्या है? लिथियम और मैग्नीशियम के समान आयनिक विभव है इनका, क्या है? समान आयनिक विभव क्या है इनका? समान है, इसलिए इनके बीच में लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता है। लिथियम तो आता है पहले ग्रुप में और मैग्नीशियम आता है दूसरे ग्रुप में। नेक्स्ट, लेकिन समान आयनिक विभव है। किस दिन को भारत का राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो ये आपके 31 अक्टूबर को कब मनाया जाता है? एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन। नेक्स्ट, डोमेसिल सर्टिफिकेट है, तो ये आपके हैं मूल निवास प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं? डोमेसिल सर्टिफिकेट। जन्म प्रमाण पत्र को बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज, टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम अधिकतम फ़ॉन्ट साइज बतानी है, तो ये आपके 8 और 72 के बीच होती है। 8 सबसे कम, टूल 8 कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज, और अधिक से अधिक 72। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप मिला? तो ये राजा सामंत सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? सामंत सिंह के शासनकाल में आपको किशनगढ़ शैली चरम उत्कर्ष पे थी। नेक्स्ट, पुनीत पश्चिम की ओर चलता है। पुनीत किधर चलता है भाई? पुनीत पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। ये लोग पश्चिम की चलो, वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। फिर वह बाईं ओर, मतलब बाईं ओर चल रहा है, मुड़ने की नहीं कह रहा। एक बार पुनः बाईं ओर चल रहा है, लेकिन फिर दाईं ओर एवं अब दाईं ओर मुड़ रहा है, अंत में दाईं ओर चलता रहता है। तो ये फिर इधर मुड़ जाएगा दाईं ओर, और फिर दाईं में चल रहा है। तो मैं किस दिशा में जा रहा है? तो वह आपके जा रहा है पश्चिम दिशा में। किधर जा रहा है? पश्चिम दिशा में। इधर जा रहा था, फिर बाईं ओर, वो कह रहा है, फिर मुड़ने की नहीं कह रहा, बाईं ओर ही कर रहा है। तो आपके क्या जाएगा? वेस्टर्न दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट, बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी। बीकानेर में कोई सी भी नदी नहीं बहती है भाई, एकमात्र जिला। बीकानेर जिला से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम कोई नहीं है। इसको पढ़ना है, इंग्लिश का ये पोइम है, और नीचे क्वेश्चन दिया गया, अकॉर्डिंग टू द पोएट द मेन आइडिया बताना है आपको। क्या बताना है? मेन आइडिया ऑफ द पोइम बताना है। तो मेन आइडिया क्या होगा आपके? ये होगा आपका बी आंसर। इनोसेंट आर हेल्पलेस, दे सफर एंड गिव अप देयर लाइफ, ठीक है। ये इसका होगा, इसको आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ये आपके 4 बार किया गया था। 1967, ठीक है, 1967 में किया गया था। एक तो आपके ये राष्ट्रपति शासन, फिर 77 में किया गया था, 80 में किया गया था, और 92 में किया गया था। 1967, 1977, 1980, 1992। 80-92 के टाइम पे भैरव सिंह शेखावत था, और इसके बीच में हरदेव जोशी, और ये था पहला लगा था आपके मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर, और ये क्वेश्चन आया था अभी दूसरी एग्जाम में आया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था ना राजस्थान में, संपूर्णानंद के टाइम पे लगा था। राज्यपाल कौन था उस टाइम? संपूर्णानंद था, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है? तो सर्वदाता आपके है O माइनस, क्या है? O माइनस सर्वदाता है, और AB पॉजिटिव सर्वग्राही है। AB पॉजिटिव क्या है? सर्वग्राही रिसेप्टर, और ये O नेगेटिव क्या है? डोनर, क्या है? डोनर। नेक्स्ट, उत्तम श्रेणी का कोयला। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? इसमें से चारों रूप कोयले के हैं, लेकिन इनमें से सबसे उत्तम है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कौन सा है? एंथ्रासाइट। राजस्थान में ज़्यादा कर पाए जाते हैं लिग्नाइट, कपूरडी, बाड़मेर का कपूरडी। निम्नांकित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन, मतलब मानसून के लौटने की टाइम कौन सी है?
तो ये आपके आएंगे अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच का जो टाइम है वो मानसून के प्रत्यावर्तन का टाइम है। क्या है? मानसून से प्रत्यावर्तन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके वापस आ गया इंग्लिश का क्वेश्चन। एक्टिव वॉइस और पॉसिव वॉइस को चेंज करना है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। क्या है? वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो इसका आपको आंसर बताना है। वी एक्सपेक्ट, तो वी एक्सपेक्ट के बाद में आपके आएगा वी एक्सपेक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म है तो इज एक्स, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। क्या आएगा? गुड न्यूज। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो अपन को प्रेजेंट में लेना है, तो इज एक्सपेक्टेड आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? अधात्विक गुण कौन करता है? ये अपवाद बेरिलियम करता है। कौन करता है? बेरिलियम अधात्विक के गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, तो ये आपके है उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर प्राप्त करना। ये आपके मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है? अकर्मक जिसमें कर्म नहीं है, तो आपके इसमें आ जाएगा सी, वह रात भर नहीं सोया। वह रात भर नहीं सोया, इसमें क्या आ जाएगा? अकर्मक क्रिया। मतलब आपको इसको पता करने के लिए क्या करना है? क्या का प्रयोग। चेतन पानी पी रहा है। चेतन क्या पी रहा है? पानी। आंसर इसका मतलब सकर्मक। कपिल आम खाता है। कपिल क्या खाता है? आम। इसका मतलब ये भी सकर्मक। सरोज नाटक देख रही है। सरोज क्या देख रही है? नाटक। तो ये बाकी सब क्या है? सकर्मक। अब वह रात भर नहीं सोया, मतलब वह क्या नहीं सोया? अब इसका आंसर नहीं मिल रहा आपको, उनको सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, तो ये क्या रहेगा? आक्रमक। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? ये आपके 1970 से 1977 से 78 के बीच में चालू किया गया था, ठीक है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडीपी। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो नागौर जिले में कौन सी है? ये रेवासा। रेवासा कहाँ पे है? सीकर में। कहाँ पे है रेवासा झील? सीकर में। कहाँ पे है? सीकर में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ये नॉन इम्पैक्ट है लेजर। कौन सा है? लेजर प्रिंटर आपके कौन सा है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट, वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है। वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है, तो ये कहाँ के राष्ट्रपति है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति है? यूक्रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भूस्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर में किस तल में भ्रमण करता है? तो ये भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर। कितना? भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर। तो ये पहला ऑप्शन आ जाएगा आपको, ये इम्पोर्टेंट है, ये उसमें भी आया था सेकंड में भी, जियोस्टैटिक उपग्रह क्या होता है। तो कह रहा हूँ ना, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दोस्तों सभी सीईटी के सारे सॉल्यूशन डालूंगा मैं। सीईटी के डालूंगा, पटवारी के डाल रहा हूँ, वीडियो के डाल रहा हूँ, सभी के सॉल्यूशन डालूंगा। और राजस्थान हाई कोर्ट के भी, एलडीसी के भी मॉडल पेपर जल्दी ही डालूंगा, तो वीडियो को देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब, तो एंटागिज्म कब होती है? जब कॉर्निया की आकृति गोलाकार नहीं होती। कॉर्निया की आकृति कैसी नहीं होती? गोलाकार। तो क्या होता है अपन को? दृष्टि दोष। क्या हो जाता है? दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन है? तो ये है आपके पूनम गुप्ता। कौन है? पूनम गुप्ता आपके नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक है। कौन? पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके मैथ का क्वेश्चन आ गया है। रिंकू 840 रुपये क्रम में मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है। तो ये अपन बात कर लेते हैं। ये है आपके रिंकू, फिर सोनू, फिर इसको रोकी को बेचता है। किसको बेचता है? रोकी को। तो 840 रुपये की कोई वस्तु थी, उसको उसने 10% के लाभ पे, यानी 110/100, जीरो से जीरो गई, ये आपके हो गए 11 चौक 44 के 4, 8 11 8 88, 8 8 16, मतलब 96, 964 की पड़ी। कितने की आई? 964 की। अब 964
सोनू इसे रॉकी को 5% आने में यानी कि 95% रॉकी को बेचता है। तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब रॉकी को बेचते टाइम, तो ये होगा 964 इंटू 95 यानी कि 5% हानि पे। तो इसका आपको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 20, ये आपके आ जाएगा 877.80। क्या आ जाएगा, 877.80 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। 877.80 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बस ध्यान रखना है कि ये जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है आपको। नेक्स्ट, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर क्या है। पूर्वी घाट में आपके हैं महेंद्रगिरी। कहाँ पे है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। पूर्वी घाट, इधर वाला जो घाट है इंडिया का वो तो पूर्वी घाट कहलाता है, और इधर वाले को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट का एक और नाम है सह्याद्री। ठीक है, और इनकी नीचे वाली मतलब जहाँ पे इनका मिलन होता है वहाँ पे है दो दो बेटा, दो दो बेटा चोटी है। ठीक है, और अन्नामुडी। नेक्स्ट, गुरु शिखर अरावली की है। नेक्स्ट, अरावली की दूसरी सबसे चोटी, गुरु शिखर तो पहले नंबर पे है, तो ये दूसरी है इसकी शेरगढ़। कौन सी है, शेरगढ़, उदयपुर में। नेक्स्ट, अचलगढ़ सिरोही में है, तारागढ़ अजमेर में है। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग किसके संदर्भ में लगाया गया था, बेंगू के किसान आंदोलन। बेंगू का जो किसान आंदोलन हुआ था उसके लिए कौन सा लगाया गया था, ट्रेंच आयोग। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था दूसरी में, कौन सी में, 1956 से 61 वाली में, क्योंकि और इसी कब की थी पंचायत राज योजना, 1959 में। नेक्स्ट, नागौर से, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें आपके भारत की रैंक है 8वीं रैंक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का विकल्प नहीं है। तो पावर पॉइंट का आपके नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, स्लाइड शो व्यू है, आउटलाइन MS वर्ड का है। तो ये तीन पेपर्स में आया है ये क्वेश्चन। कितने पेपर में आया है, 3 पेपर में आया है ये आउटलाइन व्यू वाला, CT में आया है। तो कह रहा हूँ बार बार में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब हाई कोर्ट में मेरे हिसाब से तो सारे क्वेश्चन GK VK के, पटवारी, ग्राम सेवक और ये CT के पेपर है, इनमें से मिला के सारा पेपर आ जाएगा। जो भाई इनको रट लेगा वो बहुत आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ये है कि निम्न में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है। तो ये आपके है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली, यही संभालता है आपके उत्खनन कार्य को। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी कहा जाता है। तो ये आपके है भूंगल वाद्य यंत्र को। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है। तो ये भेरी किसको कहा जाता है, भूंगल वाद्य यंत्र को कहा जाता है, भूंगल। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में 2 तरह के साइड इफेक्ट फाइल प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। तो कौन कौन सी है, देखो GIF किसकी है, पिक्चर की नहीं जोड़ी जा सकती। JPG भी पिक्चर की नहीं जोड़ी जा सकती, JPG भी नहीं जोड़ी जा सकती। तो ये साउंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, साउंड इफेक्ट वाली। तो आपके वेव और मिड फाइल, कौन सी, वेव और मिड फाइल किससे संबंधित है, साउंड इफेक्ट से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन है। तो ये आपका है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। ये आपके कोयला आधारित है, कोयला आधारित है। पहला और सबसे बड़ा तो आपके छपड़ा है, छपड़ा सबसे बड़ा है। कौन सा है, छपड़ा सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन कोटा सुपर ये कौन सा है, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, छपड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र। और कोयला आधारित कौन सा है, कोयला आधारित आपके कोटा सुपर। ठीक है, तो आप ये याद कर लेना, कोटा सुपर। ठीक है, नेक्स्ट, यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। 5 जनवरी 2020 को, अपन पहले तो 5 से अपन 24 तक जाते हैं, 24 जनवरी को ही जाते हैं 2020 में, क्योंकि फिर अपन 24 जनवरी 2020 में आ जाएंगे ना।
तो 22 तक आप आसानी से जा सकते हैं, सिंपल रहेगा। तो 5 से 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5 मतलब 12, तो 12 तारीख को रविवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 19 को रविवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 26 को रविवार होगा। ठीक है, अब यहाँ तो 24 आना चाहिए था, 24 जनवरी, तो 24 को क्या होगा, 26 को रविवार, तो 24 को क्या होगा, दो कम करेंगे तो शुक्रवार होगा। 24 जनवरी 2020 को क्या होगा, 24 जनवरी को क्या होगा, शुक्रवार, क्या होगा, शुक्रवार। लेकिन ये होगा 2020 में, अब 2022 में जाना है, तो 20 और 20 वाला समय क्या है, ये है आपके लीप वर्ष। इसमें 366 दिन होते हैं, तो इसमें अगर आप 7 का भाग देंगे तो ये 2 दिन शेष रहेंगे, तो 2 दिन रहेंगे तो 2 जोड़ लो। ठीक है, फिर आप 20-21 का एक टाइम हो गया, फिर 21-22 का एक साल है, उसमें एक दिन जुड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितने जुड़ेंगे, 3 दिन। अब इस शुक्रवार में 3 दिन जोड़ लो, ये 24 जनवरी 2020 का टाइम है और उसको शुक्रवार था, तो अब 3 जोड़ोगे तो शुक्र मतलब शनि रवि और सोम, तो क्या आ जाएगा आपके, सोमवार। क्या आ जाएगा, 24 जनवरी 2020 को 22 को सोमवार। नेक्स्ट, जोधपुर का प्रसिद्ध बादरा निम्न में से क्या है, तो ये आपका जस्ते से बना पानी का पात्र है। किसका बना पात्र है, जस्ते का, जस्ता मतलब जिंक। नेक्स्ट, गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले भरकर बाहर निकाला जा रहा है, तो पानी निकालने वाले आयतन, तो आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आर का मान आपको क्या दे रखा है, 0.7/2 आ जाएगा आर का मान। ठीक है, क्योंकि व्यास दे रखा है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, और 3000 गोले हैं आपके पास, कितने गोले हैं, 3000, तो 3000 गुना कर देना है, तो आप करोगे 3000 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर यानी कि 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2। अगर ऐसे करोगे तो आपके पास ये 0 तो 7 से 3 बार गुना आएगी, तो वो तो चली जाएगी, 3 भी कट जाएंगे, और इसको फाइनली आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आएगा 539 घन सेंटीमीटर। क्या आएगा, 539 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आभासी एवं विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, किस वस्तु द्वारा किया जा सकता है, आभासी एवं विवर्धित। आभासी एवं विवर्धित प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा या दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो प्रतिबिंब याद करना है, तो इसमें आएगा आपके उत्तल दर्पण, क्या अवतल दर्पण, क्या आएगा इसमें, अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्या आएगा इसमें आपके अवतल दर्पण, क्या आ रहा था, अवतल दर्पण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है, बैंकिंग उद्योग, तो ये बैंकिंग उद्योग में किया जाता है आपके यीस्ट के द्वारा किया जाता है कवक। नेक्स्ट, पुनेट वृक्ष से हम किसका, तो ये पुनेट वृक्ष से आप क्या आएगा, इसमें आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। पुनेट वृक्ष, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है, तो निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही, तो ये वो आगे आपके ग्राही में आएगा O+, क्या आएगा
O प्लस आपके सार्वभौमिक ग्राही है। नेक्स्ट, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। तो इसमें आपके एक दो आंसर मिल रहे हैं। तो आपके इसमें राजेश गोदा भी है, तो इसको आप स्टार कर लीजिएगा। इसका ये बोनस हो सकता है, डबल आंसर है इसमें। नेक्स्ट, जब यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? तो ये आपके इसमें आएगी विसर्ग संधि। कौन सी आएगी? यश प्लस अभिलाषा। क्या आएगी? यश प्लस अभिलाषा। ठीक है, क्या आएगी? यश प्लस अभिलाषा। नेक्स्ट, विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी है। तो यह आएगा आपके डिस्क्रेपेंसी। क्या आएगी? डिस्क्रेपेंसी आएगी। क्या आएगी? डिस्क्रेपेंसी आएगी विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द। नेक्स्ट, विश्व स्वरूपम, यह भी एक वो बनाई थी प्रतिमा, विश्वास स्वरूपम। ठीक है, तो इनकी मूर्ति का किस भगवान को समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो ये आपके पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? कार्तिक में लगता है। कहाँ पे लगता है? कार्तिक में लगता है। तो आपके ये कार्तिक में पुष्कर मेला लगता है। एक चंद्रभागा मेला जो कि झालावाड़ में है, झालरपाटन में, वो भी लगता है कार्तिक में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और एक रामेश्वर मेला जो सवाई माधोपुर में है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ का किला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ का किला किस नदियों पे है? गंभीरी तथा बेड़च नदियों पे। कुंभलगढ़ का किला चित्तौड़ में है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में। टोडगढ़ का किला कहाँ है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी है? तो हैबर प्रक्रिया में कितना है? आयरन 450 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन का जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो संघनन कण नीचे और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। तो इस सिद्धांत का कौन सा है? अपकेंद्रण विधि को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रण विधि द्वारा सघन कण तो नीचे चले जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं तैर के, उसको अपकेंद्रीय विधि कहते हैं। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ये आपको भुजाओं का अनुपात कितना दे दिया आपको इन्होंने? 3:5। कितना दे दिया? 3:5 भुजाओं का दे दिया। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके? 9/25। क्या हो जाएगा? 9/25। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये आपके इसमें आएगा हाडोती। क्या आएगा? हाडोती में बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में हाडोती। ब्रज भाषा आपके भरतपुर में बोली जाती है। मेवाती भाषा अलवर में बोली जाती है। और ये भागरी भी इधर हाडोती की साइड में टोंक की तरफ बोली जाती है। ठीक है, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। तो ये आपके इसमें आएगा निजवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम आएगा इसमें। क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1 A2 A3 A4 सेल का योग करेगा? तो योग करेगा तो आपके ये आएगा सम और A1 समानुपात का चिन्ह आएगा बीच में A1 के और A4 के बीच। ठीक है, A1 के और A4 के बीच में क्या आएगा? समानुपात का चिन्ह। महाराजा श्री उम्मेद मिल्स राजस्थान में कहाँ पे है? तो ये आपके महाराजा श्री उम्मेद मिल्स कहाँ है? राजस्थान में पाली में। नेक्स्ट, साइन थीटा बराबर 3/4 दे दिया, तो कोस ए का मान ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? कोस ए का मान। तो आपको ये थीटा को आपको त्रिभुज बना लेना है, समकोण। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? लाल बटा कक्का होता है ना, लाल बटा कक्का। इससे साइन थीटा ये होता है लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा, फिर कोस थीटा। ठीक है, फिर टेन थीटा। और इधर से लेंगे तो ये नीचे से लेंगे, आधार बटा लंब हो जाएगा कोट थीटा, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? सेक थीटा, और कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। तो आपको साइन थीटा लंब बटा कर्ण दे रखा है। लंब क्या है? 3 और कर्ण क्या है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? √4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 16 - 9 यानी कि 7। तो क्या बचेंगे? 7। तो आधार क्या आ गया? √7। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा।
ठीक है, क्या होता है cos थीटा आधार बटा करण। तो आधार क्या है √7 और करण क्या है 7, तो क्या आ जाएगा √7/4। नेक्स्ट, यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है, अरे वो 12 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है दुगनी, तो कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। अब नेक्स्ट 3 करनी है, साधारण ब्याज है तो 12 और जुड़ जाएंगे तो कितने वर्ष में हो जाएगी 24 वर्ष में कितनी हो जाएगी 3 गुनी। नेक्स्ट, दी गई श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो ये आपके सी और ई को में कितना डिफरेंस है, सी डी ई 2 का, फिर ठीक है ई और एच में कितना है 3 का, ई एफ जी एच 3, फिर एच और एल में 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, तो 17 और 7 कितने होंगे 2 3 सॉरी यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे कितना 4 5 और 6 जोड़ेंगे तो 17 क्वेश्चन क्यू का कितना होता है 17 और 6 जोड़ेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा 6 7 13 यानी कि 23, यानी कि क्या आ जाएगा डब्लू। नेक्स्ट, सघन से विरल माध्यम के गमन करने वाली प्रकाश के किरण के लिए जब आपतन कोण और क्रांतिक कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण और क्रांतिक कोण बराबर हो जाते हैं तब पवर्तन कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। ऐसे किरण आएगी, ऐसे किरण आएगी और ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अपने सामर्थ्य के अनुसार वह करना अर्थ से संबंधित है, जिते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। नेक्स्ट, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 1973 में, कब की गई थी 1 अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी। और 1972 में क्या आया था संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया, तो ये आपके अलवर को सम्मिलित नहीं किया गया, किसको नहीं किया आधारभूत विकास परियोजना में, नगरीय विकास परियोजना में अलवर को सम्मिलित नहीं किया। कौन कौन से हैं उदयपुर बीकानेर और कोटा। नेक्स्ट, सुरभि और सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन करना है। सुरभि का मतलब होता है गंध और सुरभि का मतलब होता है गाय, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके सुरभि का मतलब होता है गंध और सुरभि का मतलब गाय, तो 2 आंसर है आपके। नेक्स्ट, ये पाई आलेख का अध्ययन करना है, निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। पाई आलेख को पढ़ के मैं इसको और नीचे कर देता हूँ। तो आपके ABCDEFG दे रखा है, इसमें ए का मतलब कागज, बी का मतलब विज्ञापन, सी का बाइंडिंग, डी का मुद्रण, ई का रॉयल्टी, एफ का विविध, ठीक है। और इनकी ये चारों तरफ दे रखा है तो पूरा कोण 360 डिग्री होगा, उसमें से अलग अलग कोण दे रखे हैं। अब आपको बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर है, मतलब बाइंडिंग क्या है बाइंडिंग ये रहा आपके, बाइंडिंग है ये बाइंडिंग है, ठीक है। अपेक्षा विज्ञापन ये रहा, तो बाइंडिंग के मतलब बी की अपेक्षा सी, बाइंडिंग की अपेक्षा सी पर कितना खर्च किया है, सी पर कितना ज़्यादा खर्च किया है, तो बी तो ये रहा, ठीक है, बी ये रहा, ठीक है, बी ये रहा और सी ये रहा, तो कितना ज़्यादा अंतर है इन दोनों के बीच में, कितना अंतर है 9 का अंतर है, कितने का अंतर है 9 का अंतर है। कितना और परसेंट निकालना है, अब 9 का अंतर कितने पे है 360 पे, कितने पे 360 पूरा कौन होगा तो 9 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री गुणा परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगी और फिर आएगा आपके 90/36, क्या आएगा 90/36। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 2.5, कितना आएगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII 7 कोडिंग सिस्टम में कितने करेक्टर्स होते हैं, तो ये इसमें होते हैं ASCII में, ये कोडिंग सिस्टम है, इसमें 128 करेक्टर होते हैं, कितने करेक्टर होते हैं 128। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ये आपके कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है 30 किलोमीटर बांसवाड़ा से होकर। नेक्स्ट, यदि क्लॉक को 34235 और टाइम को 876 ये लिखा दिया, कुटित कर दिया, तो मोलेक का क्या होगा भाई, इसमें डायरेक्टली कर रखा है, सी को 3 कर दिया, एल को 4 कर दिया, ओ को 3 लिख रखा है, वो ओ को 2 लिख रखा है और सी को क्या लिख रखा है 3 और के को 5 ऐसे लिख रखा है, ठीक है। ऐसे ही टाइम में से टी को 8
आई को 6, एम को 7 और ई को 9 ऐसे लिख रखा है। तो आपको मोलेक का लिखना है। किसका लिखना है? मोलेक का लिखना है। तो पहले इसमें ढूंढो आप। एम तो है नहीं, एम है, तो एम को क्या लिख रखा है इसमें? 7। क्या लिख रखा है? 7। ठीक है। ओ को क्या लिख रखा है? फर्स्ट वाले में ओ को लिख रखा है 2। क्या लिख रखा है? 2। ठीक है। फिर एल को क्या लिख रखा है? एल को लिख रखा है इन्होंने 4। क्या लिख रखा है? 4। ऐसे फिर ई को क्या लिख रखा है? ई को लिख रखा है इन्होंने 9। क्या लिख रखा है? 9। और के को क्या लिख रखा है? 5। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 7 to 4। डायरेक्टली है ये, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। क्या जाएगा? फर्स्ट 7 to 4। डायरेक्ट क्यूट कर रखा है, ऐसे कोई चेंजेस नहीं कर रखे इसमें, सिंपल सा था। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेल कौन से थे? 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हो रहे थे, इसका मतलब है अहमदाबाद। नेक्स्ट, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद कराता है? तो ये आपके ब्राउज़र है। ब्राउज़र में आपके क्रोम होता है, क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर, 3 चीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट, एक सफारी भी होता है ब्राउज़र। ठीक है। एक थैले में 5, 6, 7 के अनुपात में सिक्के हैं, किस किस के? 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के। यदि कुल राशि 220 है तो थैले में 2 रुपए के सिक्के। मैंने 5 को 5x लिख दिया, 6 को 6x लिख दिया और 7 को 7x लिख दिया। अब ये सिक्के किस किस के? 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के। ठीक है। कितने कितने के? 5, 2, 1 के। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो ये तो हो जाएगा 25x। कितने हो जाएगा? 25x। ये हो जाएंगे 12x और ये हो जाएंगे 7x। तो अब इनको टोटल जोड़ दो तो ये आपके पास पूरा पेमेंट आ जाएगा। इनको अगर आप जोड़ दोगे तो पूरा पेमेंट आ जाएगा। और वो पेमेंट कितना है आपका? 220 रुपये। कितना है? 220। तो 25, 12 और 7 कितने हो गए? 19। और अब 19 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 19 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 44। कितना आ जाएगा? 44। 44x बराबर आपके क्या है? 220। क्या है? 220। तो x का मान क्या आ जाएगा आपके? 220/44। तो ये कट जाएगा 20 बार, ये कटेगा 4 बार, 4 का ये कट गया 5 बार। तो x का मान क्या आ गया आपके पास? 5। x का मान क्या आ गया? 5। अब आपसे पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपए के सिक्के ये रहे भाई, गुना नहीं करना केवल सिक्के। तो 6x, 6x का मान कितना है? 6 इंटू 5 करेंगे तो 30, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? 30। 1 मिनट में ओनली पूरा क्वेश्चन बता दिया मैंने आपका मैथ का, 1 मिनट में। अब ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस ये करने का है। बस हर क्वेश्चन की ऐसे पकड़ लो, रिपीट करके, वापस रिपीट करके देख लो, और ऐसे हवा में हो जाएगा क्वेश्चन, खुद हवा में हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप खुद अचंभित हो जाओगे कैसे हो रहा है। ऐसे सब, ऐसे मान लो एक हर एग्जाम में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आप अभी अपने कम से कम 4 वीडियो, 4 पटवारी और 6 इसमें, और कम से कम 15-20 पेपर है। 15-20 पेपर करोगे ना, उसमें 20-20 से लॉजिक क्लियर हो रहे हैं आपके। और वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में क्या हो जाता है कि बिलिरुबिन क्या हो जाता है? रक्त में बिलिरुबिन, रक्त में बिलिरुबिन सेट हो जाता है। क्या हो जाता है? बिलिरुबिन। नेक्स्ट, CDR प्रकार की एक CD पर डेटा को कई बार पढ़ा जा सकता है। क्या क्या है मतलब इसमें? CD किस प्रकार की होती है CD? तो इसमें आएगा सिर्फ कई बार पढ़ा और एक बार लिखा जा सकता है, पहला ही ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है। क्या आएगा? कई बार पढ़ा जा सकता है लेकिन एक बार ही लिखा जा सकता है। ये क्या होती है? CD। क्या होती है? CDR। CDR। किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था? तो ये आपके 2008 में छोड़ा था चंद्रयान फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? सांपों से है आपके गोगा जी। नेक्स्ट, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया। तो ये जो प्रतिहार इधर जालोर की तरफ, ये था आपके नागभट्ट प्रथम। क्या था? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, कल प्रतिहार वंश से एक और क्वेश्चन आया था, वत्सराज। ये कौलेमाला और हरवंश पुराण किसके समय लिखी गई थी? तो वत्स पुराण।
तो ऐसे कह रहा हूँ ना, बार बार एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो एक बार अच्छी तरह देख लेना दोस्तों इनको। फिर आपके पास आ गया ये क्वेश्चन है, एल प्लस एम का अर्थ है एल एम का भाई है, और एल माइनस एम का अर्थ है एल एम का पुत्र है। इसको आपको सभी में अप्लाई करना पड़ेगा, पहले से लेकर बी तक, तो अपन पहले में अप्लाई करते हैं। जैसे आर भाग ए है, तो आर भाग ए का मतलब क्या होता है, आर ए की पत्नी है, ठीक है। ए को माइनस माइनस करना होगा आर के ऊपर, माइनस ए की पत्नी है, तो ए क्या हो जाएगा, प्लस। फिर ए और एस प्लस है, तो ए एस का भाई है, ए क्या है, ए एस का भाई है, ए क्या है, भाई है एस का, ठीक है, भाई है, तो ये बराबर हो जाएंगे, वो पत्नी हो जाएगी एस इंटू टू। फिर एस टी का पिता है, तो एस टी का पिता है, तो अब ये पूछ रहा है किस अर्थ में आर टी की माता है, आर टी की माता है, एस इंटू टी, एस इंटू टी पहले में ही बन रही है भाई, एस का, एस क्या हो गया इसका, एस इंटू टी का मतलब क्या है, एस टी का पिता है भाई, टी का पिता है, एस क्या है, टी का पिता, तो टी नीचे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा एस टी, और यहाँ ए, और ये एक और आर, ठीक है। तो ये इसका, ये दोनों भाई है आपस में, उसका बेटा टी है, तो ये भी इसकी माता ही हुई, तो पहला ही क्वेश्चन सेट। नेक्स्ट, राजस्थान के हेमांग जायसवाल किसके खिलाड़ी हैं, तो ये आपके भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, किसके खिलाड़ी हैं, वेट लिफ्टिंग, क्या बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंग्लिश का है, इट्स टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो इसमें आपके इट्स टाइम के साथ, इट्स टाइम, इट इज टाइम, इनके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टेड। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता, तो ये गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता आपने खाए सीकर में, ठीक है, तो इसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी पीलीबंगा, नोहो, कालीबंगा में हुआ है। नेक्स्ट, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य क्या है, स्टार्ट मेन्यू में रन, रन का मतलब है अपन कंप्यूटर को चालू करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्राम को चालू करने, प्रोग्राम को चालू करने के लिए क्या दबाते हैं अपन, रन कमांड देते हैं, क्या करते हैं, रन। नेक्स्ट, 2.2 घन सेंटीमीटर पीतल को 0.5 सेंटीमीटर के बेलनाकार तार में, तो बेलन के तार में करना है, तो तार की लंबाई करनी है, तो पहले अपने पास आयतन होना चाहिए बेलन का, ठीक है, क्योंकि आर तो दे दी उसने, 0.5 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका आधा हो जाएगा, लेकिन हाइट ज्ञात करनी है, तो अपने पास ये भी दे रखा है, आयतन भी दे रखा है, क्या दे रखा है, आयतन भी दे दिया और आर भी दे दी, तो एच निकाल सकते हैं, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का मान 0.5 का आधा कर लेंगे, एच का मान ज्ञात करना ही है, और इसका मान किसके बराबर करना है, आयतन, तो आयतन क्या है इसमें, 2.2 डेसीमीटर, डेसीमीटर क्या होता है, एक मीटर में, वो सॉरी, एक मीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, क्या होते हैं, 10 सेंटीमीटर, कितने होते हैं, 10, एक डेकामीटर में, सॉरी एक डेकामीटर में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, कितने होते हैं, 10, तो इसको 2.2 को घन का क्या रखा है, तो घन का मतलब 3 बार गुणा करना है, 10 इंटू 10, ठीक है, कितनी बार करना है, 3 बार, तो ये टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 4 जीरो है, तो एक तो ये आ जाएगा 22, 10 इंटू 10, 3 जीरो है, एक कट जाएगी, तो 2 0 0, ये आपके पास आयतन है। इस आयतन को आपको किसके बराबर करना है, इस आयतन को आपको करना है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, किसके बराबर करना है, पाई आर स्क्वायर एच, किसके बराबर करना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान है ही 22/18, आर का मान 0.5 रखना है, और एच का मान आ जाएगा फिर आपके, तो इसको अगर आप काटोगे और पीटोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो तार की लंबाई कितनी आएगी इसमें, तो तार की लंबाई आपके पास आ जाएगी कंप्लीटली, इसमें आएगी, मैं निकाल देता हूँ आपको, 2200 आ गया, ठीक है, 2200 आ गया, ठीक है, इसका मान लेना है 22/7 इंटू आर का मान 0.5 का आधा, ठीक है, 0.5 का आधा इंटू 0.5 का आधा, और इंटू एच, ठीक है,
22 से 22 कट जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 100। ठीक है, और ये 0.5 है तो 0 नीचे लग जाएगी, 0 नीचे लग जाएगी। ठीक है, फिर 100 इधर हो जाएंगे 700। 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 4 बार। ठीक है, तो h का मान 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20, 20 का इंटू 20 के आधार पे ये आपके हो जाएगा h। तो इसको आप काटोगे तो नेक्स्ट में आपके हो जाएगा इसमें 0.22/7, 22 से 22 100 इधर हो जाएंगे h 700, 1/4 और 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 7 112, 112 आ जाए, कितने आ जाएंगे 112 मीटर हाइट आ जाएगी। ये हो जाएंगे 4, 4 इंटू 4। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे आपके 112, कितने आ जाएंगे 112 आंसर आ जाएंगे। आप फाइनल इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 112। ठीक है, बस ये ध्यान रखना πr² h का होगा, और ये एक ही इसको चेंज करते हैं ना घन डेसीमीटर में, वो तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 112। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन शब्द का होता है पंजीकरण। क्या होता है, इसका मतलब होता है पंजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके इसको मिलान करना है और बताना है कौन सा आकृति नेक्स्ट आएगी। तो ये देखो, पहले इसमें इधर था, फिर ये ऊपर हो गया, फिर इधर हो गया। ठीक है, अब नीचे आएगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इनकी डिजाइन भी अलग अलग है। दो तो अंदर की तरफ है पहले में, एक बीच में है। ठीक है, फिर दूसरे में बाहर की तरफ है, फिर दोनों अंदर की तरफ है, तो फिर बाहर की तरफ आएंगे दोनों। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके फर्स्ट, क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ आना चाहिए, ऐसे ये बाहर की तरफ और बीच में, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, आपको माध्यिका निकालनी है, माध्यिका और माध्य निकालना है। तो माध्यिका तो क्या होती है, इन सभी संख्याओं का बीच का मान क्या होती है, माध्यिका। तो इनको आपको क्रम वाइज जमानी है, इनको सबको किस किस तरीके से जमानी है, क्रम वाइज जमानी है। तो क्रम वाइज अगर आप जमाओगे तो आपके पास आएगा 7, फिर आएगा 10, फिर आएगा 12, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 16, फिर एक और 16 आएगा, फिर 17, फिर 19, ये आ जाएंगे आपके सारे कंप्लीट हो गए। तो माध्यिका क्या होगी, बीच वाली। तो बीच वाली अगर माध्यिका होगी तो क्या आ जाएगा आपके 3 और 2 5 नंबर ही हो गए, और 3 और 2 5 नंबर, तो ये बीच की माध्यिका हो जाएगी। तो 15 वाला ऑप्शन आएगा। 2 है लेकिन 15 वाले ऑप्शन। अब आपको माध्य के लिए, माध्य इनको सबको जोड़कर कितनी संख्या है उसका भाग देना है। तो आप इनको 7 10 17 और 12 24, 12 12 24, और 17 और 17 34, और 16 16 16 48, इन सबको जोड़ना है आपको। जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 120 154, कितना आएगा 154, कितना आएगा 154। और उसमें आप ये कितनी संख्या है टोटल 14, कितनी 11 संख्या है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या। तो 11 को अब इसमें आप भाग देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा 14। तो आपका इसमें आंसर आएगा 15/14। नेक्स्ट, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये आपके आशा पारेख को दिया गया है। किसको दिया गया है, आशा पारेख को। दादा साहब फाल्के 68वें दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, दादा साहब फाल्के को दिया गया है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। बिंदु ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो मिलाने वाली रेखाखंड का ढाल क्या होगा। तो ढाल होता है ना, ये ढाल होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये क्या होता है ढाल। तो y2 माइनस y1 करोगे तो एक में से 7 घटाना है। ठीक है, और x2 माइनस x1 करोगे तो -2 -3, कितने हो गए, ऊपर तो आ जाएंगे 6 माइनस के, और नीचे क्या आ जाएंगे -5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके 6/5, माइनस माइनस कट जाएंगे। नेक्स्ट,
रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज किया है? तो बहु महिंद्रा ग्रुप का अपने यहीं है, सीतापुरा जयपुर में। कहाँ पे है? सीतापुरा जयपुर में महिंद्रा ग्रुप का है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, सुना हो तो नाम। एक तार 98 सेंटीमीटर के वर्त के आकार का है, ठीक है। तो क्या दे दी उसकी त्रिज्या, दे दी आपको, कितनी दे दी 98। और इस तार से एक वर्ग बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? वर्ग बना दिया, ठीक है, ये वर्ग बनाया जाएगा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो पहले पूरे तार की लंबाई ज्ञात कर लो भाई, उसकी वर्त वाले की कितनी है, क्या होगी? 2πr, 2 × 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 98। ये कितनी बार आएगा? 7 एकम 7 और 2/7, 14 बार गए, ठीक है। अब बाई दूने 44 इंटू 14 करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 44 इंटू 14 करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 22 इंटू 14 करोगे तो फाइनली आपके पास एक वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? यह आएगा आपके पास 616। कितने आ जाएगा? 616। तो अब उसको पूरे तार को अपन ने वर्ग के रूप में कर दिया, तो मतलब उसको भुजा 4 भुजा के क्रम में 4a के रूप में कर दिया। अब 4a का मतलब क्या है? 616। ए मान लो भुजा है किसकी? वर्ग की। तो a का मान कितना जाएगा? 616 में 4 का भाग देना है, तो देखो तो कितनी बार आएगा? 154। क्या जाएगा? 154। नेक्स्ट, चूज द फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो एंड वन वर्ड देना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है। तो समवन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाले को क्या कहते हैं? सोमनम बुलिस्ट। क्या कहते हैं? सोमनम बुलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमनम बुलिस्ट। नेक्स्ट, दो रेखा दे दिया आपको, L1 बराबर, यहाँ ले लेता हूँ मैं, समीकरण निकाय दे दिए 2। क्या दे दिए? 2 समीकरण निकाय दे दिए। अब इनमें से यदि L1 x1 + m1 y बराबर है, यदि इनमें से L1 अपोर L2 बराबर m1 m2 है लेकिन n1 n2 के बराबर नहीं है, तो समीकरणों द्वारा प्रदर्शित रेखा क्या होगी? इनमें 3 होती है, 3 मतलब समीकरण निकाय के साथ 3 युग्म बनते हैं। तो एक निकाय तो ये है, जो इसको तो कहते हैं अपन समांतर। क्या कहते हैं इसको? समांतर युग्म कहते हैं। क्या काम करेगा ये वाला क्या कहलाएगा? समांतर, ठीक है। एक अगर आप तीनों का, जैसे L1 है, ठीक है, L1 अपॉन L2, ठीक है, बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2 है, ये किस में आ जाएगा? इसको कहते हैं अपन समपाती। क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं, ठीक है। तीनों बराबर हो गए, और अगर पहला ही बराबर, कोई सा भी बराबर नहीं है, तो क्या आएगा? प्रतिच्छेदी। क्या आएगा? मैं इसको अभी तो काट देता हूँ, यहाँ आप गलत याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो बराबर कर देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? समपाती। और ये अगर ये वाला तो सही है, ये पकड़ लिया आपने, L1 अपॉन L2 बराबर M1 अपॉन M2 बराबर N1 अपॉन N2 बराबर, इसको कहेंगे समान। एक होता है प्रतिच्छेदी, तो इस प्रतिच्छेदी को कहते हैं L1 अपॉन L2 बराबर नहीं है किसके? M1 अपॉन M2 के, और उसके भी बराबर नहीं है N1 अपॉन N2 के, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट, सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या लाल रुधिर कोशिकाओं की तुलना में क्या होती है? कम। आरबीसी कितनी होती है? आरबीसी होती है आपके 4 लाख से कम 6 लाख तक, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल कितनी होती है? ये 4K से 11K के बीच में होती है। कितनी होती है? 4K से 11K के बीच में, मतलब 4000 से 11000 के बीच में होती है ये आपकी। नेक्स्ट, कार्बन का कौन सा पररूप जियोडेसिक गुंबद बनाता है? तो जियोडेसिक गुंबद कौन सा बनाता है आपके? जियोडेसिक मतलब गोल गुंबद कौन सा पररूप बनाता है? ये तो आपके फ्लोरीन बनाता है। कौन बनाता है? फ्लोरीन। अनुनाद क्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड कौन सा है? अनुनाद का दमन करने वाला आपके फर्स्ट ऑप्शन है UAA, और एक होता है UGA। एक क्या होता है? UGA और UAA। तो इसमें से एक ही ऑप्शन मिल रहा है पहला, तो पहला आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है? तो ये इसमें आपका आंसर आएगा एलिल। क्या आएगा? विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहते हैं? एलिल। और ये ऐसे ही आया था विपरीत लक्षणों वाला
गई एग्जाम में, उसको कहते हैं विषम युग्मज। नेक्स्ट, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्मारक। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो ये आपके राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, यदि के एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का गुणनखंड x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 अगर इसका गुणनखंड है तो x बराबर, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या जाएगा? 2। और 2 को इस समीकरण में रखना है और 0 के बराबर करना है। क्या करना है? मान रख के 2 का 0 के बराबर करना है इसको, तो आपके पास k का मान आ जाएगा। भाई x बराबर 2 इसका गुणनखंड है, तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा तो 2 का मान x बराबर 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो 8 माइनस 4k माइनस 4 माइनस 24 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब इसको अगर आप हल करोगे तो k का मान क्या आ जाएगा? 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपके महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने जोधपुर के जसवंत थड़ा, राजस्थान का ताजमहल। ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है वो क्वेश्चन चुनना है। इसमें आपका पहला ही आंसर होगा, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त होता है। उच्चतम का नहीं होता भाई, ये गलत है। ठीक है। अन्य सदस्य हाईकोर्ट, जिला न्यायालयों के मजिस्ट्रेट और रहे हों। ठीक है। अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति गवर्नर करता है। सही है। एक बहु सदस्य निकाय है जिसमें अध्यक्ष मंत्री। सही बात है। तो पहला आंसर इसमें क्या होगा? गलत। 160 129 ये इसका आपको क्या निकालना है? रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो आपको 2 टुकड़े और बाकी 3 को एक साथ लेना है। तो 29 के साथ आपके 9 किस में आता है ये सोचना है कि 9 किस में आता है। 7 में आता है और 3 में आता है। लेकिन फिर आपको 161 देखना है किसके बीच में आता है। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है? यह आता है आपके 12 के और 13 के में। तो 12 ले लेना है, छोटी संख्या ले लेनी है और 12 इंटू 13 करना है। 12 इंटू 13 कितना आएंगे? 13 दूना 26, असल की 2, 13 कम 13 और 2 15। तो 156 से 161 बढ़ा है तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 127 आ जाएगा। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है इसको? पद से आपके राष्ट्रपति हटा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद राष्ट्रपति आपके आरपीएससी के सदस्य को हटा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा एग्जाम में कहीं ना कहीं टकराएगा। सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम क्या है? कुनैन। क्या नाम है? ये सिनकोना, कुनैन और मलेरिया तीनों एक दूसरे के वर्ड हैं, तीनों बार बार एग्जाम में आते हैं। सिनकोना से, सिनकोना पेड़ का नाम है, दवा का नाम कुनैन है और मलेरिया रोग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प में सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से हैं? सारे शब्द व्यक्तिवाचक है तो इसमें आएगा आपके जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। घुड़सवार शब्द में समास क्या है? तो घुड़सवार शब्द में आपके क्या तत्पुरुष है? घोड़े पे सवार। क्या आएगा? तत्पुरुष, घोड़े पर सवार। क्या आएगा? घोड़े पर सवार को क्या कहेंगे? तत्पुरुष शब्द आएगा। ठीक है। और अधिकरण आएगा। log x2 इंटू L1। अब इसमें log ये है, अगर मैंने आपको पहले बताया था, log आपको दे रखा है log b की पावर x बराबर y दे रखा है। ठीक है। तो x b की पावर y बराबर क्या हो जाएगा? x। इसका फाइनल आंसर आएगा। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाइड कर दो। इस वाले में इसमें करोगे तो आपने b को तो इधर ले लिया। ठीक है। 2 का 2 रह दिया और y को इसके स्क्वायर में कर दिया और x प्लस 1 कर दिया। ठीक है। तो अब आपके पास x प्लस 1 बराबर क्या आ गया? 4। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3। क्या जाएगा? 3। तो आपका आंसर बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? आपके 11,283 संख्या है। ग्राम पंचायत कितनी है? तो टोटल 11,283। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम, 150वां क्वेश्चन है आपके, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? तो ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में आपके ये असेंबलर, ये भाषा को बदलने वाला असेंबलर किस में बदलता है? सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। इंपॉर्टेंट
और आपके ये टोटल हो गए कंप्लीट पेज। तो दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपके राजस्थान सीईटी का, मैंने आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया है। तो सभी भाई अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं राजस्थान सीईटी के तो सारे कंप्लीट हो गए 10+2 वाले, और बाकी के सारे पेपर ले आऊँगा और विद सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा पूरा अच्छे तरीके से। ये मैथ और रीजनिंग के सारे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ विद 1 मिनट में से पहले क्वेश्चन हो रहा है, आप चाहे किसी में भी करके देख लेना, 1 मिनट के पहले क्वेश्चन हो रहा है। तो सभी भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और पेपर जल्दी ही लेके आऊँगा मैं आपके लिए। धन्यवाद।